सोना चांदी की कीमतें इस हफ्ते रोलर कोस्टर राइड के जैसे रही। किसी दिन ऊपर तो अगले ही दिन नीचे। खरीदारी और बिकवाली का मिक्स बीते हफ्ते दिखाई दिया। सोने चांदी खरीदने वालों के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा रहने वाला है। डिजिटल ब्रेकिंग। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो अगले कुछ मिनट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि आज बाजार खुलते ही जो हुआ है उसने हर खरीदार और हर निवेशक को चौंका दिया है। एक तरफ कीमतों में गिरावट आई है और दूसरी तरफ ऐसी खबर सामने आई है जो आने वाले दिनों में सोने और चांदी को या तो और सस्ता कर सकती है या अचानक फिर से महंगा कर सकती है। यानी अगर आपने अभी फैसला गलत लिया तो आप हजारों नहीं लाखों रुपए का नुकसान भी कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि जो जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं वही तय करेगी कि आपको अभी खरीदना चाहिए या रुकना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सरकारी फायदे, जहां आपको सिर्फ खबर नहीं बल्कि खबर के पीछे की पूरी सच्चाई समझाई जाती है। और आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा सवाल, आपके हिसाब से सोने का सही रेट क्या होना चाहिए? 1 लाख, 1,20,000 या इससे भी कम? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको रोज सही और सटीक अपडेट मिलते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए सबसे पहले जानते हैं आज के ताज़ा चांदी के रेट, क्योंकि यहीं से पूरा खेल शुरू होता है। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 225 रुपए है। आज 8 ग्राम चांदी का भाव 1,800 रुपए है। आज 10 ग्राम चांदी का भाव 2,250 रुपए है। आज 100 ग्राम चांदी का भाव 22,500 रुपए है और आज 1 किलोग्राम चांदी का भाव 2,25,000 रुपए है। दोस्तों, आज बाजार खुलते ही चांदी की कीमतों में करीब 1,000 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट दर्ज की गई है। यानी एक तरफ राहत की खबर है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये गिरावट अभी और बढ़ेगी या यहीं से कीमतें पलट जाएंगी। और यहीं पर आता है असली खेल, क्योंकि इस समय दुनिया में जो हो रहा है वो सीधे सीधे सोने और चांदी की कीमतों को प्रभावित कर रहा है। और अगर आपने इन संकेतों को समझ लिया तो आप सही समय पर सही फैसला ले सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पिछले 1 हफ्ते की। पिछले 7 दिनों में चांदी में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिला। कभी 5,000 रुपए की तेजी तो कभी 7,000 रुपए की गिरावट। यानी बाजार पूरी तरह अस्थिर बना हुआ है और ये अस्थिरता ही सबसे बड़ा संकेत है कि बड़ा मूव अभी बाकी है। अब अगर पिछले 1 महीने की बात करें तो चांदी पहले अपने हाई लेवल पर पहुंची और फिर वहां से धीरे धीरे नीचे आई, यानी मुनाफा वसूली साफ दिखाई दे रही है। लेकिन अगर 1 साल का ट्रेंड देखें तो तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है, क्योंकि लंबी अवधि में चांदी ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। और यही वजह है कि बड़े निवेशक अभी भी इस मार्केट से बाहर नहीं जा रहे। लेकिन असली कारण अभी बाकी है, और वो कारण है दुनिया में बदलता माहौल। देखिए, पिछले कुछ दिनों से अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ग्लोबल शांति की बात कर रहे हैं, खासकर ईरान, इजराइल और रूस यूक्रेन के मुद्दे पर। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका सोने चांदी से क्या लेना देना, तो समझिए। जब दुनिया में तनाव बढ़ता है तो लोग डरते हैं, और जब लोग डरते हैं तो पैसा शेयर बाजार से निकलकर सुरक्षित जगह पर जाता है, और वो सुरक्षित जगह होती है सोना और चांदी। लेकिन अगर दुनिया में शांति की बात होती है, समझौते की उम्मीद बढ़ती है, तो वही पैसा वापस शेयर बाजार में जाने लगता है और सोना चांदी दबाव में आ जाते हैं। यानी अभी जो गिरावट आप देख रहे हैं वो इसी उम्मीद की वजह से है। लेकिन क्या ये शांति सच में होगी या सिर्फ बयानबाजी है? यही सबसे बड़ा सवाल है और यहीं पर पूरा खेल पलट सकता है। अगर समझौता हो गया तो सोना और चांदी और नीचे जा सकते हैं, लेकिन अगर बातचीत फेल हो गई या तनाव फिर बढ़ गया तो कीमतें अचानक ऊपर भी जा सकती हैं। इसलिए अभी जल्दबाजी करना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। अब जरा एक्सपर्ट्स की राय भी समझ लेते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि शॉर्ट टर्म में गिरावट संभव है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ट्रेंड अभी भी मजबूत है, क्योंकि दुनिया में अनिश्चितता पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। और एक बहुत बड़ा फैक्टर है सेंट्रल बैंक। पिछले 4 साल से दुनिया के बड़े बड़े देश लगातार सोना खरीद रहे हैं, वो भी हर कीमत पर, चाहे $2,000 हो या $5,000। अब आप सोचिए, जब दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी लगातार खरीद रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि लंबी अवधि में उन्हें सोने पर भरोसा है, और यही वजह है कि हर गिरावट के बाद खरीदारी वापस आ जाती है। तो अब सवाल ये है, आपको क्या करना चाहिए? लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल आपसे, आपके हिसाब से चांदी का सही रेट क्या होना चाहिए? 2 लाख, 3 लाख या 4 लाख प्रति किलो? नीचे कमेंट में जरूर बताइए।
अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज के 18 कैरेट सोने के ताज़ा रेट। आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोना 12,000 रुपए है। आज 8 ग्राम 18 कैरेट सोना 96,000 रुपए है। आज 10 ग्राम 18 कैरेट सोना 1,20,000 रुपए है। आज 100 ग्राम 18 कैरेट सोना 12 लाख रुपए है। दोस्तों, आज 18 कैरेट सोने में हल्की गिरावट देखने को मिली है, लेकिन ये गिरावट उतनी बड़ी नहीं है जितनी लोगों को उम्मीद थी। और यहीं पर कहानी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि एक तरफ गिरावट है और दूसरी तरफ मजबूती के संकेत भी हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि बाजार इस समय दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक तरफ वे लोग हैं जो गिरावट की उम्मीद कर रहे हैं और दूसरी तरफ वे लोग हैं जो हर गिरावट पर खरीदारी कर रहे हैं। और जब बाजार में ऐसा कंफ्यूजन होता है तो बड़े मूव की संभावना बढ़ जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सोना सच में सस्ता होगा या ये सिर्फ एक जाल है? इसका जवाब हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आपको समझना होगा गोल्ड का असली गेम। और वो गेम शुरू होता है डॉलर से। अगर आप रोज सोने और चांदी के सही अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ रेट नहीं बल्कि सही फैसला करने की पूरी जानकारी मिलती है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सोना और चांदी यहीं से और गिरेंगे या फिर अचानक से पलटकर फिर से महंगे हो जाएंगे? और यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं, क्योंकि वो सिर्फ रेट देखते हैं लेकिन मार्केट का असली गेम नहीं समझते। दोस्तों, सोने और चांदी की कीमतें सिर्फ डिमांड और सप्लाई से नहीं चलती, ये चलती हैं डर, उम्मीद और दुनिया की राजनीति से। और अभी दुनिया में 3 ऐसी बड़ी चीजें चल रही हैं जो अगले 10 से 15 दिनों में पूरा खेल बदल सकती हैं। पहली चीज अमेरिका की पॉलिसी, दूसरी चीज ईरान और मिडिल ईस्ट का तनाव, तीसरी चीज डॉलर और ब्याज दरें। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की। अभी अमेरिका में ब्याज दरों को लेकर साफ फैसला नहीं आया है। फेडरल रिजर्व अभी भी इंतजार कर रहा है, क्योंकि महंगाई पूरी तरह कंट्रोल में नहीं आई है। और जब तक महंगाई काबू में नहीं आती तब तक ब्याज दरें ऊंची रह सकती हैं। अब इसका सीधा असर क्या होता है? जब ब्याज दरें ऊंची होती हैं तो लोग पैसा बैंक, बॉन्ड और डॉलर में लगाते हैं, क्योंकि वहां उन्हें ब्याज मिलता है। और सोना ऐसा एसेट है जिसमें ब्याज नहीं मिलता, इसलिए शॉर्ट टर्म में सोने पर दबाव आता है। यही कारण है कि हाल में गिरावट देखने को मिली। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि दूसरी तरफ जो हो रहा है वो सोने को सपोर्ट दे रहा है, और वो है जियोपॉलिटिकल तनाव। देखिए, दुनिया में अभी भी शांति पूरी तरह नहीं आई है। ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत चल रही है। रूस और यूक्रेन का मुद्दा अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ और मिडिल ईस्ट में हलचल बनी हुई है। अब अगर इन जगहों पर तनाव बढ़ता है तो क्या होगा? निवेशक डरेंगे, और जब निवेशक डरते हैं तो पैसा सुरक्षित जगह पर जाता है। और वो सुरक्षित जगह क्या है? सोना। यानी एक तरफ दबाव और दूसरी तरफ सपोर्ट। इसीलिए मार्केट में उतार चढ़ाव इतना ज्यादा है। अब तीसरा और सबसे बड़ा फैक्टर, डॉलर। अगर डॉलर मजबूत होता है तो सोना कमजोर होता है, अगर डॉलर कमजोर होता है तो सोना मजबूत होता है। और अभी डॉलर भी स्थिर नहीं है, कभी ऊपर कभी नीचे, यानी तीनों तरफ से अनिश्चितता। और यही अनिश्चितता आगे की दिशा तय करेगी। लेकिन असली कारण अभी बाकी है, और वो कारण है सेंट्रल बैंक और बड़े निवेशक। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में आपने एक चीज जरूर नोटिस की होगी, हर गिरावट के बाद सोना वापस ऊपर आता है। क्यों? क्योंकि बड़ी ताकतें लगातार खरीदारी कर रही हैं। दुनिया के सेंट्रल बैंक, चीन, रूस और कई देश लगातार सोना जमा कर रहे हैं। अब आप सोचिए, ये लोग ट्रेडिंग नहीं करते, ये लोग भविष्य के लिए खरीदते हैं। और जब बड़े खिलाड़ी खरीद रहे हों तो इसका मतलब होता है कि लंबी अवधि में ट्रेंड अभी खत्म नहीं हुआ। यानी छोटी गिरावट हो सकती है, लेकिन बड़ी गिरावट मुश्किल है। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझिए। बहुत सारे लोग पूछते हैं, क्या सोना 1 लाख से नीचे जाएगा? तो सीधा जवाब है, अगर दुनिया पूरी तरह शांत हो जाए, डॉलर बहुत मजबूत हो जाए और ब्याज दरें लगातार ऊंची रहें, तभी बड़ी गिरावट संभव है। लेकिन अभी ऐसा कोई साफ संकेत नहीं है, इसलिए गिरावट आएगी, लेकिन लिमिटेड, और हर गिरावट पर खरीदारी भी आएगी। अब बात करते हैं चांदी की। चांदी सोने से थोड़ी अलग चलती है, क्योंकि चांदी सिर्फ निवेश नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल मेटल भी है। सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, हर जगह चांदी की जरूरत है। यानी अगर दुनिया की इकोनॉमी बढ़ती है तो चांदी की डिमांड भी बढ़ती है। और यही कारण है कि कई बार चांदी सोने से ज्यादा तेजी दिखाती है। लेकिन ध्यान रखिए, चांदी में उतार चढ़ाव ज्यादा होता है, इसलिए इसमें रिस्क भी ज्यादा होता है। अब बात करते हैं आज के 22 कैरेट सोने के ताज़ा रेट। आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोना 14,750 रुपए है। आज 8 ग्राम 22 कैरेट सोना 1,18,000 रुपए है। आज 10 ग्राम 22 कैरेट सोना
1,47,500 रुपए है। आज 100 ग्राम 22 कैरेट सोना 14,75,000 रुपए है। आज बाजार खुलते ही 22 कैरेट सोने में करीब 500 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई है, यानी फिलहाल दबाव बना हुआ है। लेकिन क्या ये सही मौका है खरीदने का? यही सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। तो जवाब बहुत आसान है। अगर आप ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो ज्यादा इंतजार मत कीजिए, क्योंकि 5 से 10% का उतार चढ़ाव सामान्य है। लेकिन अगर आप निवेश कर रहे हैं तो एक साथ पैसा मत लगाइए, थोड़ा थोड़ा करके खरीदिए, हर गिरावट पर खरीदिए, यही सबसे सुरक्षित तरीका है। अब एक छोटा सा सवाल आपसे, आप सोना किस लिए खरीदते हैं? गहनों के लिए या निवेश के लिए? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अब अंतिम निष्कर्ष समझिए। शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव रहेगा, गिरावट भी आ सकती है, लेकिन मिड टर्म और लॉन्ग टर्म में ट्रेंड अभी भी पूरी तरह नेगेटिव नहीं है। दुनिया में अनिश्चितता बनी हुई है, सेंट्रल बैंक खरीद रहे हैं, डॉलर स्थिर नहीं है, इसलिए बड़ी गिरावट की संभावना कम और धीरे धीरे मजबूती की संभावना ज्यादा दिख रही है। तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आप ट्रेडर हैं तो हर लेवल पर सतर्क रहें और स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। अगर आप निवेशक हैं तो गिरावट को मौका मानें, लेकिन धीरे धीरे निवेश करें। और अगर आप ज्वेलरी खरीदने वाले हैं तो जरूरत के हिसाब से खरीदारी करें, ज्यादा इंतजार में मौका हाथ से निकल सकता है। दोस्तों याद रखिए, मार्केट में सबसे बड़ा हथियार है धैर्य। न ज्यादा डरना है, न ज्यादा लालच करना है। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ खबर नहीं, खबर के पीछे की सच्चाई दिखाई जाती है। अब बात करते हैं 24 कैरेट सोने के ताज़ा रेट की। आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोना 14,950 रुपए है। आज 8 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,19,600 रुपए है। आज 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,49,500 रुपए है। आज 100 ग्राम 24 कैरेट सोना 14,95,000 रुपए है। आज 24 कैरेट सोने में भी करीब 500 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली है, यानी फिलहाल बाजार थोड़ा कमजोर दिख रहा है। लेकिन याद रखिए, कमजोरी और मौका दोनों साथ आते हैं। जो लोग डरते हैं वो गिरावट